जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार के खिलाफ सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है, तो ये जरूरी लगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस दुष्प्रचार का पार्टी के एक कार्यकर्ता के तौर पर आप लोगों के माध्यम से जवाब दिया जाए और जो विभिन्न प्रकार की गलतफहमियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर फैलाने का एक प्रयास हो रहा है, उसके ऊपर मैं आप लोगों से बातचीत करूं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं, जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तभी से किसी न किसी तरीके का षड्यंत्र इस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अंजाम देती रही है। चाहे झूठे आरोप लगाने की बात हो, चाहे बीच में सरकार को टॉपल करने का प्रयास हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो हिमाचल प्रदेश की है वो शायद इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली जो सरकार हिमाचल प्रदेश में है उसको गिराने में सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अपने उस अटेम्प्ट में असफल होने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम लीडरशिप है वो फ्रस्ट्रेशन में है, और उस फ्रस्ट्रेशन के चलते अब जो उपचुनाव हुए, उपचुनावों में भी जो नतीजे आए वो भी भारतीय जनता पार्टी की आशाओं के विपरीत थे, और हिमाचल प्रदेश के लोगों में एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली के ऊपर, कांग्रेस की नीतियों के ऊपर, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है, और भाजपा के उन षड्यंत्र करने वाले नेताओं को मुंह की खानी पड़ी, जिसमें मैं समझता हूं कि उन षड्यंत्रकारियों के सरदार के रूप में जो है वो हर्ष महाजन जी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, वो भी जो है वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दूसरे तमाम नेताओं के साथ मिलकर वो किसी न किसी प्रकार से सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने का जो है वो प्रयास करते रहते हैं। ये जो वर्तमान में मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि ये मसला आज प्रदेश में और दुर्भाग्यवश जो देश के मीडिया है उसमें भी चर्चा में है, तो उसकी बात करनी पड़ेगी। समोसा शब्द आज कहते ही जो है वो एक अजीब सी जो है वो एक राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई, और ये जो प्रकरण है मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो अब तक राजनीति हुई है उसका सबसे दुखद और निम्न स्तरीय पहलू जो है वो मुकाम जो है उस पर हिमाचल प्रदेश की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लाकर खड़ा कर दिया है। और आप देखिए कितना झूठ लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार के खिलाफ बोल रही है। पिछले 2-3 जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के आए हैं, चाहे वो टॉयलेट टैक्स को लेकर प्रचार हुआ, जब जब दूसरे राज्यों में कोई चुनाव होता है तब तब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो मुद्दे हैं ही नहीं, जो वास्तव में बातें हैं ही नहीं। हरियाणा के चुनाव थे तो हिमाचल प्रदेश में जो सैलरी है उसको लेके दिवालिया हो गई, टॉयलेट टैक्स की बात कर दी। आप लोग भी इसी समाज में रहते हैं, आप लोग भी हमारी और आप तमाम जो सामाजिक प्राणी हैं उन्हीं की तरह सामाजिक प्राणी हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आप में से कोई है जिसने टॉयलेट टैक्स दिया? उसके बाद HRTC में लगेज टैक्स को लेके जो है भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया भर का दुष्प्रचार किया। हम और आप सभी बसेस में ट्रेवल करते हैं, कहा जी अब तो कोई महिला अपना पर्स लेके भी अगर बस में चढ़ेगी तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, उसके ऊपर भी किराया लगेगा। ये दुष्प्रचार दुनिया भर का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। क्या है कोई ऐसा एविडेंस जो ये साबित करता हो कि हिमाचल प्रदेश की HRTC की जो बसें हैं उन बसों में जो सवारियां अपने साथ सामान लेके जाती हैं, लगेज लेके जाती हैं, उसका कोई किराया लिया जा रहा है, उसका कोई टिकट काटा जा रहा है?
और अब समोसे की बात आ गई। अरे भाइयों, आप वो लोग हैं जिन लोगों ने एक इवेंट के नाम के ऊपर धर्मशाला में 32 करोड़ के तंबू लगाए और 6 करोड़ रुपए के फुलके आप लोग खा गए। आप समोसों की बात कर रहे हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने लगातार सरकार जाने के बाद हिमाचल के हितों के खिलाफ काम किया है। आज दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि देश के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री के तौर पर मैं समझता हूं कि पूरे देश के अभिभावक हैं, पूरे देश के संरक्षक हैं, आज वो झूठ बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर। चुनाव प्रचार के दौरान चाहे हरियाणा का चुनाव था, चाहे महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव है, आप कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास जो है वो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। कोई कर्मचारी कह सकता है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पेंशन, कोई कह सकता है कि हमें पेंशन नहीं मिल रही। देश का प्रधानमंत्री जब झूठ बोल रहा हो तो यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण पहलू हो जाता है। मैंने जैसे कि कहा कि प्रधानमंत्री देश के संरक्षक हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर अभिभावक हैं, और आप देखिए ये देश जो है एक परिवार है और ये जो राज्य हैं ये हम आपस में भाई हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं संरक्षक के तौर पर, अभिभावक के तौर पर, प्रधानमंत्री का दायित्व क्या है? आप देखिए परिवार में क्या होता है। परिवार में 4 भाई हैं, बहनें हैं, तो परिवार में अगर कोई भाई, कोई परिवार का सदस्य अगर किसी प्रकार से किसी कमजोरी का शिकार हो जाता है, किसी मुसीबत का शिकार हो जाता है, तो जो पूरा परिवार है और परिवार का मुखिया है, सबसे ज्यादा ध्यान उस मुखिया का, उस व्यक्ति का, उस परिवार के सदस्य की तरफ जाता है। और आप प्रधानमंत्री के तौर पर हिमाचल प्रदेश का उपहास उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो गिराने का षड्यंत्र आप लोगों ने किया उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली, और हिमाचल प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के उस अहंकार को चोट पहुंचाई है जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर विभिन्न राज्यों की जो सरकारें हैं उनको तोड़ने का जब भी अटेम्प्ट किया उसमें वो कामयाब हुए। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज लगातार जो है, अब देखिए ये मुख्यमंत्री को निशाने के ऊपर क्यों लिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। जयराम ठाकुर लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। मैं देखता हूं कि रोज कहीं ना कहीं वो मीडिया से बात करते हैं और मीडिया से बात करते हुए वो सरकार के खिलाफ जो है वो टिप्पणियां करते हैं, सरकार के खिलाफ बयानबाजी। ठीक है, विपक्ष के नेता हैं, उनका कर्तव्य है, दायित्व है कि वो मुद्दों के ऊपर बात करें, लेकिन जयराम ठाकुर कभी मुद्दों की बात ही नहीं करते। मैं जयराम ठाकुर जी से जानना चाहता हूं, अभी आप लोग भी, मीडिया के लोगों ने भी यहाँ शिमला में देखा कि सेंट्रल पावर मिनिस्टर आए थे, खट्टर जी हिमाचल प्रदेश के दौरे के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को, हिमाचल प्रदेश के हित के मुद्दों को, चाहे वो वाटर सेस का इशू है, चाहे वो शानन प्रोजेक्ट को हिमाचल को सौंपने का इशू है, चाहे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने का मसला है, इन मुद्दों समेत और भी जो तमाम मुद्दे हिमाचल हित की उनकी मिनिस्ट्री से कंसर्न थे उनको उठाया। आज मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने का, उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं और उसकी लड़ाई भी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने और हमारी सरकार ने, अधिकारियों ने तमाम हिमाचल हित के मुद्दों को उनके विभाग से जो संबंधित थे उनके समक्ष बैठक में भी उठाया, व्यक्तिगत जो बैठक हुई उसमें भी उठाया। मैं जयराम ठाकुर जी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक सवाल करना चाहता हूं। आलोचना तो आप रोज करते हो, मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना और सरकार को तो रोज टारगेट करने का आप काम करते हैं, लेकिन आप ही की केंद्र सरकार के पावर मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के दौरे के ऊपर आए थे, क्या आपने
पावर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर शानन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को हैंडओवर करने का मुद्दा उनके समक्ष उठाया, या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जिन जो हिमाचल के हितों को ताक पर रखकर आपने दिए हैं अपने शासनकाल में, उनके लिए जो लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत आधार मिल सकता है, अगर उन मुद्दों पे सफलता मिलती है, तो क्या उन मुद्दों के ऊपर आपने उनके साथ कोई प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का मिला? भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र काम हिमाचल प्रदेश के अंदर है, सरकार को बदनाम करो, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करो, मुख्यमंत्री के खिलाफ रोज टिप्पणियां करो, मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान जारी करो। जहां हिमाचल हित की कोई बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल हितों के प्रति पूरी तरह से जो है गैर जिम्मेदाराना है। केंद्र में आपकी सरकार है, आप हिमाचल के हितों को लेकर केंद्र सरकार के पास जाइए, बात करिए। अगर आप हिमाचल के मुद्दों को लेकर केंद्र से बात करेंगे, किसी मुद्दे के ऊपर हिमाचल की आप मदद करेंगे, मैं समझता हूं कि आप सरकार में होने से ही दायित्व नहीं होता, आप हिमाचली हैं तो हर हिमाचली का हिमाचल के प्रति दायित्व बनता है। और आप तो एक राजनीतिक दल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी है, जिस पार्टी का हिमाचल प्रदेश के अंदर कई बार शासन रहा है। तो क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता कि आज आपकी सरकार केंद्र में है, और अगर हिमाचल प्रदेश की कोई मुश्किलें हैं, हिमाचल प्रदेश की कोई दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों को लेकर आप अपनी केंद्र सरकार के साथ जाके बात करें, उनसे उन दिक्कतों को समाधान करने का आप निवेदन करें, उन मुद्दों को आप उठाएं। उन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी चर्चा नहीं करते, कभी बात नहीं करते, कभी अपने केंद्रीय नेतृत्व के पास नहीं जाते। अगर जाएंगे तो कानाफूसी करने के लिए जाएंगे। हिमाचल को अगर कुछ मिलना है तो उसके ऊपर बात करने के लिए जाएंगे, उसको रोकने के लिए जाएंगे। एक बड़ा हास्यास्पद बयान पिछले दिनों जयराम ठाकुर जी का है। आपने देखा कि दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जो स्टेट के टैक्सेस का हिस्सा होता है वो सभी स्टेट्स के लिए जारी किया। हिमाचल के हिस्से का भी था, कुछ उसमें एडवांस भी था, जो सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं था, सभी प्रदेशों के लिए था। उसके ऊपर भी जयराम ठाकुर जी ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत बड़ी सहायता और मदद जो है केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केंद्र और प्रदेश और केंद्र को किस तरीके से डिफाइन कर दिया है, जैसे केंद्र और जो हिमाचल है ये भारत और पाकिस्तान हो। हमारे ही टैक्सेस का हिस्सा जो हमको मिलना है वो अगर केंद्र रिलीज कर रहा है तो उसके लिए भी कह रहे हैं कि दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर दंडवत करें, केंद्र सरकार का धन्यवाद करें कि आपने हमारी सहायता कर दी। वो सहायता नहीं, हमारा अधिकार है। तो इस तरीके का आप प्रभाव देने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी से मैं कहना चाहता हूं, जयराम ठाकुर जी आप सबसे असफल पॉलिटिशियन हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति के। अगर इस सीक्वेंस को हम शुरू से देखना शुरू करें, आप बाय डिफॉल्ट चीफ मिनिस्टर बने हिमाचल प्रदेश के, और उसके बाद आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 4 उपचुनाव हुए, एक लोकसभा का, 3 विधानसभा के, आप चारों हारे। आपके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए, आप वो भी हारे। आपने हिमाचल प्रदेश की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र किया, आप उसमें भी असफल हुए। उसके बाद जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में भी आपकी लीडरशिप में हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको असफलता का सामना करना पड़ा। तो आप हिमाचल प्रदेश के अंदर एक फ्लॉप लीडर हैं हिमाचल प्रदेश के, और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार को कोसने कर और मुख्यमंत्री को कोसकर आप अपनी राजनीति को लंबे समय तक न चमका सकते हैं, न जीवित रख सकते हैं। और मैं एक सवाल और करना चाहता हूं कि जो लोग आज हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को लेकर सवाल पैदा करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि जो स्थिति आर्थिक हिमाचल प्रदेश की आज है, हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया, और उस श्वेत पत्र के माध्यम से प्रदेश कि आप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस आर्थिक स्थिति के लिए निशाने पर लेते हैं। क्या ये जो आर्थिक हालात हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए? 95,000 करोड़ रुपए का कर्जा और देनदारी तो आप छोड़ के गए। तो अब किस आधार के ऊपर वर्तमान सरकार को और वर्तमान मुख्यमंत्री को इस आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराने का जो आरोप है वो लगाते हैं? उसके ऊपर जरा आप स्पष्टीकरण दें।
आप अपने शासनकाल में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कौन से कदम आपने उठाए कि आर्थिक तौर पर हिमाचल स्वावलंबी बने, अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो? इस दिशा में कौन से प्रयास आपने किए थे, उनके ऊपर जरा प्रकाश डालें मीडियम के माध्यम से। लोग जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि रोज जो आप कांग्रेस पार्टी की सरकार को कोसने का काम करते हैं तो आपने अपने शासनकाल में क्या किया था। आप यही कहते हैं कि डबल इंजन सरकार थी, केंद्र मदद करता था, केंद्र से जो